आदमी अपनी ही सगी बेटी को अपनाने के बजाय अपनी व्हाइट मूनलाइट के बेटे शियाओबाओ को भविष्य का वारिस मानता है और उसी पर सारा स्नेह लुटाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वही बच्चा जन्म से ही असाधारण प्रतिभा लेकर आया है, जबकि उसकी अपनी बेटी को वह पत्नी की एक गलती का परिणाम कहकर माँ के साथ कोने में नजरअंदाज कर देता है। लड़की के पहले जन्मदिन के समारोह में जहाँ उसे केंद्र में होना चाहिए था, आदमी खुलेआम उसे अपमानित करता है और शियाओबाओ को जन्मजात जीनियस बताकर उसकी तुलना में अपनी बेटी को बेकार साबित करता है। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि उस बच्ची के भीतर एक पुनर्जन्म ले चुकी आत्मा है, जिसने अपने पिछले जीवन में अपमान, उपेक्षा और अंततः हत्या तक झेली थी। पिछले जीवन की यादों से भरी लड़की इस बार तय करती है कि वह शुरुआत से ही अपनी किस्मत बदलेगी और सबको दिखाएगी कि असली प्रतिभा क्या होती है। ज्वाजों की रस्म में वह जानबूझकर धन या विद्या के प्रतीकों की ओर नहीं जाती, बल्कि सीधे परिवार के सबसे प्रभावशाली बुजुर्ग के पास पहुंचकर उनके पहचान चिन्ह को पकड़ लेती है, जिससे सब चौंक जाते हैं, क्योंकि यह हरकत उसकी समझ और लक्ष्य की स्पष्टता दिखाती है। कहानी फिर पीछे जाती है, जहाँ बताया जाता है कि कैसे पिछले जीवन में उसने अपनी माँ के साथ लगातार भेदभाव सहा, पढ़ाई में शीर्ष पर पहुंची, फिर भी अपनी मेहनत दूसरों की सीढ़ी बनी और अंततः व्हाइट मूनलाइट माँ बेटे ने उसे रास्ते से हटा दिया। इस जीवन में गर्भ से ही वह सजग रहती है, बुजुर्ग की पहचान वाली स्याही की खुशबू तक पहचान लेती है और घटिया उपहार पर विरोध जताकर उनका ध्यान खींच लेती है, जिससे बुजुर्ग समझ जाता है कि यह बच्ची साधारण नहीं है। जन्म के दिन भाग्य साफ फर्क दिखाता है, क्योंकि जहाँ व्हाइट मूनलाइट का कठिन प्रसव होता है और अस्पताल में उसे अशुभ संकेत माना जाता है, वहीं लड़की अपनी माँ की मदद कर सहज जन्म लेती है और लोग कहते हैं कि एक बच्चा एहसान चुकाने आया है। बुजुर्ग जब दोनों बच्चों को गोद में लेते हैं तो शियाओबाओ रो पड़ता है, जबकि लड़की मुस्कुरा देती है और यही पल सबकी सोच बदल देता है। मौका पाकर वह स्याही और ब्रश से ऐसी लकीर दिखा देती है जो 100 साल में एक बार दिखने वाली प्रतिभा मानी जाती है और बुजुर्ग उसे परिवार की अनमोल धरोहर घोषित कर देता है। इससे जलकर व्हाइट मूनलाइट झर मिली चीजों से माँ बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की समय रहते संकेत दे देती है। फिर भी थोड़ी मात्रा असर दिखाती है और उसे एहसास हो जाता है कि इस बार दुश्मन बेहद चालाक है। व्हाइट मूनलाइट बाहर से दयालु बनकर टॉनिक और सूप लाती रहती है और धीरे धीरे सारा दोष माँ पर डालने की कोशिश करती है, पर लड़की चुपचाप सब सहते हुए सही समय का इंतजार करती है। अंततः बुजुर्ग जांच का आदेश देते हैं और सबूत सामने आते हैं कि जहरीले पदार्थ उन्हीं चीजों से आए थे जो व्हाइट मूनलाइट रोज भेजती थी। सच उजागर होते ही बुजुर्ग सख्त फैसला लेते हैं, उसे परिवार और संपत्ति से हमेशा के लिए निकाल देते हैं और वहीं खड़ी छोटी लड़की समझ जाती है कि इस जीवन में उसने अपनी माँ की रक्षा कर ली है।